हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो आज आपके लिए रियल भूतिया कहानी लेके आया हूँ, रियल घोस्ट स्टोरी। ये कहानी रोहित नाम के व्यक्ति की है। रोहित जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था, जिसके कारण उसने 20 साल पहले रिक्शा चलाने का निर्णय लिया था। वह अपने कार्य में काफ़ी तरह निपुण था, परंतु एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करके रख दी। आखिर क्या थी ये कहानी? चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तारीख था 18 जून 2019, रोहित की जन्मदिन। रोहित पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश रहता है। आज उसकी कमाई अच्छी जो हुई होती है। वो सोचता है कि घर पहुंचते हो रास्ते में कुछ खाने के लिए ले लेगा, ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार खुशी खुशी उसका बर्थडे मना सके। रोहित अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। वो हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था, ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आज रोहित को बहुत फ़ोन आ रहे थे। ये सब फ़ोन उसके घर से आ रहे थे। रोहित के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि उसके पापा का आज जन्मदिन था। इसलिए वो साथ में जन्मदिन मनाना चाहते थे। रोहित के बच्चे लगातार 2 घंटे से फ़ोन किए जा रहे थे, लेकिन रोहित हर बार फ़ोन काट दे रहा था, क्योंकि वह चाहता था थोड़ा सा धन और कमा ले, ताकि शांति से वो अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग गहरी नींद में होते हैं। रोहित को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। रोहित ने सोचा कि अब उसे शायद कोई नया ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में भी पूरे दिन की तकरीबन 1200-1300 कमाई हो चुकी थी। अब वह अपने घर की ओर निकल रहा था। वह बहुत खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपने तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह ऑटो को हवा में उड़ा रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसके आंख के सामने पड़ती है। वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर घुमाता है। अंधेरा होने के कारण उसे ये मालूम नहीं चलता कि उसका रास्ता बदल चुका है। वह जिस रास्ते पे अब था, इस रास्ते की एक खास बात थी। वह ये थे कि रास्ते से रोहित का गहरा संबंध था। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। रोहित को उस रास्ते में घुसते ही कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लग जाता है। वह जो 20 साल पहले जो इसी दिन हुआ था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ जाती है। लड़की की शक्ल देख रोहित बेहद घबरा जाता है। रोहित की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार लड़की वहाँ नहीं थी। उसी वक्त रोहित के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आ जाता है। वह सर्द हवा में भी पसीने पसीने हो जाता है। वो लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे? रोहित डरते हुए जवाब देता है, ना। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। रोहित डरते हुए उसे बैठा लेता है। वो अपना फ़ोन निकालकर घर वाले को फ़ोन करने की कोशिश करने लगता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। लड़की उसे कहती है, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। रोहित इस वक्त हद से ज़्यादा घबराया हुआ था। जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसके ऑटो में बैठी हुई है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही है। रोहित उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से टकरा जाता है, जिससे रोहित की मौत हो जाती है। रोहित के घर में सारे लोग घबराए हुए थे और चिंतित थे,
पूरी रात रोहित की कोई खबर नहीं मिली होती है। फ़ोन भी नहीं लग रहा होता है। रोहित के बच्चे और रोहित की पत्नी बेहद चिंतित होती है। तभी उनका एक पड़ोसी उसके पास आता है और रोहित की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है, क्या कल रोहित संघर इलाके से आ रहा था? रोहित की पत्नी कहती है, उसे नहीं मालूम, लेकिन यह रोहित नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वो इतने भरोसे से इसलिए कह रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फ़ोटो नहीं थी। रोहित के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर रोहित की लाश की होती है। पुलिस रोहित की पत्नी से जब पूछती है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, ये मेरे पति हैं। रोहित की पत्नी रोहित की मृत शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते। बच्चे भी बेहद ज़्यादा रो रहे होते हैं। पुलिस, देखिए, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। हम आपके यहाँ सहायता करने के लिए आए। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। रोहित की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस, रोहित ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? रोहित की पत्नी, जी आज तकरीबन 20 साल हो जाएंगे। आज ही अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। पुलिस, अच्छा, यह ऑटो उसके खुद की थी? रोहित की पत्नी, जी शादी के कुछ महीने बाद ही इन्होंने ऑटो को अपने नाम पे करवा लिया था। इससे पहले ऑटो इनके चाचा के नाम पे था। वो ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस रोहित की पत्नी से पूछताछ करने के बाद उसके चाचा राजेश के पास पहुंचती है। राजेश पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रह चुका था और रोहित का चाचा था। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले ने सख्ती की तो उसने बताया रोहित के मम्मी बचपन में ही गुजर चुकी थी और उसके पापा यानी राजेश के बड़े भाई शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा और कोई होश नहीं रहता था। रोहित के लिए उसके माता पिता सब कुछ। राजेश था। एक दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण उसके बड़े भाई की मौत हो जाती है। रोहित अकेला हो गया था। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ाने की कोशिश की, पर उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो कहता था उसे पैसा कमाना है ताकि वह अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। रोहित के जन्मदिन के दिन ही उसने उसके लिए ऑटो लिया और उसे भेंट कर दी। ऑटो पाकर वो बेहद खुश था और ऑटो चालक के रूप में वो उसका पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में रोकता और पूछता है, तुमने कहा था कि रोहित उस वक्त अकेला था? झूठ कहा था। रोहित का उस दिन जन्मदिन था तो उसके लिए संघर्ष से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने के लिए भुजिया ली। ये रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता था। उस वक्त 10-15 हो रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वो बेहद खूबसूरत थी दिखने में। छोटे कपड़े पहने हुए थे। अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और रोहित ने काफ़ी शराब पी हुई थी। रोहित नशे में बेकाबू हो गया और उसने उस लड़की का रेप करने लगा। वह चीख भी रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला उस जगह पर कोई नहीं था। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे से केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और रोहित के चचा राजेश को फांसी की सज़ा मिली। रोहित को तो पहले ही सज़ा उस लड़की ने दे दिया था। उम्मीद करता हूँ ये रियल घोस्ट स्टोरी आपको सुनने में काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही घोस्ट स्टोरी और भूतिया कहानी सुनने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।